नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए मित्रों तैयारी हम लोग को अति आवश्यक है। अतः TRE 4.0 के लिए मित्रों यह क्लास नंबर 3 है। मित्रों, क्लास नंबर 3 यदि डायरेक्ट में देख रहे हैं मित्रों तो इस चैनल पर बहुत सारे म्यूजिक के प्रश्न जैसे MCQ के साथ साथ मित्रों विथ प्रैक्टिस सेट मित्रों डाला हुआ है। आप सभी क्लास को जरूर देख लें। और मित्रों एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मित्रों ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है। मित्रों आप उसे इस नंबर के माध्यम से जरूर परचेज कर ले। और इस प्रतिदिन मित्रों इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं। अतः क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। आज का पहला प्रश्न आपका है, ताल गणना में प्रयुक्त काल प्रमाण को क्या कहा जाता है? ए में आपका अंग है, बी में अठ है, सी में आधा है, डी मित्रों अनागत है। मित्रों फट से बताइए कि ताल गणना में प्रयुक्त काल प्रमाण को क्या कहा जाता है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में प्रतिदिन जरूर दिया कीजिए और सबसे पहले दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंग, मतलब ए पर आंसर हमारा सही है। मित्रों हमको आंसर बताने से पहले आप कमेंट्स में आंसर डाला कीजिए। प्रत्येक ताल या तालबद्ध रचना को कुछ कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इन भागों को क्या कहते हैं? ए में आपका लय है, बी में तान है, सी में मात्रा, डी में आपका विभाग है। मित्रों फट से बताइए कि प्रत्येक ताल या तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इन भागों को क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, इसे विभाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, किसी ताल की प्रथम मात्रा जहां से ताल को ठेका प्रारंभ होता है क्या कहलाता है? ए में आपका अंश है, बी में सम है, सी में अपन्यास है, डी मित्रों मात्रा है। मित्रों फट से बताइए किसी ताल की प्रथम मात्रा जहां से ताल का ठेका प्रारंभ होता है क्या कहलाता है? तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, ताल की यह इकाई जिसके द्वारा लय को मापा जाता है क्या कहते हैं? ए में आपका तान है, बी में उच्च स्वर है, सी में मात्रा है, डी में अवधान है। मित्रों फट से बताइए ताल की यह इकाई जिसके द्वारा लय को मापा जाता है क्या कहते हैं? तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, ताल के विभाग के सुनियमित विन्यास सजा को क्या कहते हैं? ए में आपका प्रबंध है, बी में छंद है, सी में अंग है, डी में आपका अंश है। मित्रों फट से बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा छंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नहीं मित्रों बार बार बतला रहे हैं कि कमेंट्स में आप सभी प्रश्नों का आंसर जरूर दिया कीजिए। प्रश्न आपका है, सम के बाद जिन जिन मात्राओं पर ताली दी जाती है तथा ताल लिपि के अंतर्गत जिसे 2, 3, 4 आदि अंकों से निर्देशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका कृति है, बी में कुतुक है, सी में ताली है, डी में आपका खंड है। मित्रों और फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। आपको बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ताली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मित्रों यदि जीवन में सफल पाना है और जीवन मित्रों सफलता के ओर लेकर के जाना है तो मित्रों प्रतिदिन आपको एक टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरा दिल लगा दीजिए। मित्रों निश्चित आपका आगे आने वाला समय आपका सही हो जाएगा। प्रश्न आपका है, किसी भी ताल के किसी विभाग का यह हिस्सा जहां ताली न देकर हाथ को एक ओर फेंकते हुए हिला दिया जाता है तथा सांकेतिक रूप से इसे शून्य से निर्देशित किया जाता है क्या कहलाता है? ए में आपका विभाग है, बी में मात्रा है, सी में वाली है, सी में आपका, डी में आपका खाली है। मित्रों फट से बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। और एक चीज तो आपको प्रतिदिन कोशिश करना है कि रात्रि 8 बजे
म्यूजिक का क्लास ज्वाइन प्रतिदिन करना है तो करना है। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका खाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, ताल के लिए बोल का वह योग जिसके अंतर्गत मात्रा, विभाग, ताली, खाली इत्यादि आते हैं, इस संपूर्ण रचना को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों ठेका है, बी में छंद है, सी में संगीत है, डी में आपका संगत है। मित्रों फट से बताइए कि ताल के लिए बोल का वह योग जिसके अंतर्गत मात्रा, विभाग, ताली, खाली इत्यादि आते हैं, इस संपूर्ण रचना को क्या कहते हैं? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको इसे ठेका कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए फल हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, वह संपादी ताल जो केवल विलंबित लय में ही बजाई जाती है कौन सी है? तो ए में आपका झपताल है, बी में चौताल है, सी में तीन ताल है, डी में आपका मित्रों तिलवाड़ा ताल है। मित्रों फट से बताइए वह संपादी ताल जो केवल विलंबित लय में ही बजाई जाती है कौन सी है? मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तिलवाड़ा ताल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, 16 मात्राओं का वह ताल जिसका प्रयोग द्रुत, मध्य एवं विलंबित तीनों लयों के अंतर्गत किया जाता है कौन सा है? ए में आपका एक ताल है, बी में तिलवाड़ा ताल है, सी में तीन ताल है, डी में आपका टप्पा ताल है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में मित्रों आंसर दिया कीजिए। एक चीज आपको मित्रों बताएंगे कि आप कमेंट्स में आंसर देने से पहले क्या कीजिए, ये कॉपी क्वेश्चन उठाइए, 1 2 3 4 5 मतलब कुल जैसे 54 क्वेश्चन है, तो 54 तक आपको ऐसे क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, मान लिया जाए कि हम 1 नंबर प्रश्न का आंसर 11 यहाँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 नंबर प्रश्न का आंसर मान लिया जाए मित्रों कि हम आपको बताएं कि 3 ताल होगा। क्या होगा? 3 ताल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यदि आप भी कमेंट्स में यदि आप टिक आउट कर दिए हैं 11 नंबर को कॉपी में सही कर लीजिए तुरंत एकदम। इसके बाद जैसे मान लिया जाए कि 12 नंबर है, तो 12 नंबर यदि हम प्रश्न पढ़ते हैं और यदि 12 नंबर कमाली का आंसर हम ए बताते हैं, बी बताते हैं, ठीक है, तो मित्रों यदि आपका जो हम आंसर बताए वही आंसर आपका भी कमेंट्स में था तो आप उसको सही कर लीजिए, यदि गलत होता है तो गलत कर लीजिए। इस प्रकार अंतिम आपको इसे गिनना आसान पड़ेगा कि क्या हमारा क्या हुआ, सही हुआ। कमेंट्स में तुरंत बताया कीजिए कि कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। प्रश्न आपका साथियों, 16 मात्राओं का वह ताल जिसमें केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते हैं कौन से हैं? ए में आपका तिलवाड़ा है, बी में त्रिताल है, सी में टप्पा ताल है, डी में मित्रों झपताल है। मित्रों फट से बताइए 16 मात्राओं का वह ताल जिसमें केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते हैं कौन से हैं? तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तिलवाड़ा, मतलब एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि 3 ताल एवं तिलवाड़ा ताल के समान 16 मात्राएं व 4 विभाग वाले उस ताल का नाम बताएं जिसका संगत टप्पा गायन शैली में किया जाता है। ए में आपका 3 ताल है, बी में तिलवाड़ा ताल है, सी में दादरा ताल है, डी में आपका टप्पा ताल है। मित्रों फट से बताइए कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो 13 नंबर प्रश्न का आंसर टप्पा ताल होगा नहीं। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से, निम्नलिखित में से ठेका किस ताल के क्रॉस का धी धान नाती ना है? ठीक है, ए में आपका दादरा ताल है, बी में एक ताल है, सी में झपताल है, डी में तो दीपचंदी ताल है। मित्रों फट से बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्नांकित ठेका किस ताल के हैं? तो मित्रों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ये जो ठेका है आपका दादरा ताल का है, एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मात्रा, ताली, खाली एवं विभाग में एक ताल के समान किंतु बोलने में पृथकता रखने वाले वे कौन से साथ पखावज पर किया जाता है? साज यहाँ पर होगा। ठीक है, ये में आपका दीपचंदी हो जाएगा, बी में चार ताल हो जाएगा, सी में सुल ताल हो जाएगा, डी में तो धमार ताल हो जाएगा। मित्रों फट से बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब चार ताल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, वह कौन सा ताल है
जिसका प्रयोग सर्वाधिक भाव संगीत, लोक संगीत एवं फिल्म संगीत में किया जाता है। इसकी प्राकृतिक चंचल है तथा यह संपादी है। ए में आपका दादरा है, बी में 3 ताल है, सी में कहरवा ताल है, डी मित्रों कसरी एवं होरी, कजरी एवं कजरी होगा, कजरी एवं होरी गायकी। तो मित्रों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 3 ताल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों 17 नंबर प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। 14 मात्रा का कौन सा ताल है जिसका प्रयोग ठुमरी, ठुमरी होगा, ठुमरी एवं होरी गायकी के साथ संगत में होता है। ये में आपका झुमरा है, बी में धमार है, सी में टप्पा है, डी में तो दीपचंदी है। मित्रों फट से बताइए कि 14 मात्रा का कौन सा ताल है जिसका प्रयोग ठुमरी एवं होरी गायकी के साथ संगत में होता है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपचंदी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 14 मात्रा की वह ताल जिसका प्रयोग विलंबित ख्याल के साथ किया जाता है तथा इसमें सोलो या स्वतंत्र वादन नहीं होता है, कौन सा है। ए में आपका दीपचंदी है, बी में झुमरा होगा। ठीक है, और सी में तो 4 ताल है, डी में आपका मूल ताल है। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं और मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अतः 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झुमरा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। 1 ताल, 4 ताल तथा खेमटा ताल कितनी मात्राओं के हैं। ए में आपका 6 है, बी में 8 होगा, सी में 10 है, डी में आपका 12 है। मित्रों फट से बताइए कि 1 ताल, 4 ताल तथा खेमटा ताल कितनी मात्राओं के ताल है। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि ख्याल व तराना में किस ताल का प्रयोग होता है। फिर से मित्रों बताइए। ए में आपका 3 ताल है, बी में 3 वाला ताल है, सी में सूल ताल है, डी में आपका मत ताल है। मित्रों फट से बताइए कि ख्याल व तराना किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत ताल मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों फट से बताइएगा कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो विलंबित ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है। ए में आपका दादरा ताल है, बी में कहरवा ताल है, सी में 3 ताल है, डी में आपका 1 ताल है। मित्रों फट से बताइए कि विलंबित ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1 ताल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद गायन में किस ताल का प्रयोग होता है। ए में आपका 3 ताल, बी में 4 ताल, सी में दीपचंदी ताल, डी में आपका दादरा ताल है। मित्रों फट से बताइए कि ध्रुपद गायन में किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 ताल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों सूल ताल, 4 ताल, मत एवं तीव्रा ताल का प्रयोग किस गायन शैली में होता है। ए में आपका ख्याल है, बी में तराना है, सी में ठुमरी है, डी में आपका ध्रुपद है। मित्रों फट से बताइए कि सूल ताल, 4 ताल, मत ताल एवं तीव्रा ताल का प्रयोग किस गायन शैली में होता है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ध्रुपद, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि धमार गायन शैली के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ए में आपका 3 ताल है, बी में झप ताल है, सी में रूपक ताल है, डी में आपका धमार ताल है। मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धमार ताल मित्रों और हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों दीपचंदी तथा पंजाबी ताल का अधिक प्रयोग किस गायन शैली में होता है। ए में आपका लोकगीत है, बी में तराना है, सी में ठुमरी है, डी में आपका सुगम संगीत है। मित्रों फट से बताइए कि दीपचंदी तथा पंजाबी ताल का प्रयोग जैसे तालों का अधिक प्रयोग जैसे मित्रों किस गायन शैली में होता है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठुमरी हमारा सही आंसर है। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिए।
मित्रों बहुत ही मोटिवेशनल तथ्य आपको बता रहे हैं। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। नहीं, मतलब अपने जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य को मित्रों इतना कड़ी मेहनत से आप मेहनत कीजिए ताकि लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए सपना बन जाए। इस तरीका से मित्रों आप मेहनत कीजिए। मित्रों प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। किस गायन शैली में अधिकांशतः दीपचंदी, दादरा, तिवरा एवं पश्तो तालों का प्रयोग होता है? मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ए में आपका गजल है, बी में तराना है, सी में लोकगीत है, डी मित्रों बड़ा ख्याल है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 26वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, गजल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, प्राचीन काल में ताल की कितनी जातियां थी? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में आपका 7 है। मित्रों फट से बताइए कि प्राचीन काल में ताल की कितनी जातियां थी। तो मित्रों 27वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नांकित स्वरालंकार किस ताल के अंतर्गत है? आपको मित्रों स्वर पढ़ कर सुना रहा है। सा रे ग म ग रे ग म ग म प ध नि सा। ये मित्रों आपका रूपक है, बी में दादरा है, सी में एक ताल है, डी में आपका झप ताल है। मित्रों फट से बताइए यह जो मित्रों स्वर है, ठीक है, किस ताल के अंतर्गत आता है। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दादरा ताल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, किसी ताल के कलात्मक बंदिश को क्या कहते हैं? ए में आपका बोल है, बी में जरब है, सी में गत है, डी में आपका कायदा है। मित्रों फट से बताइए किसी ताल के कलात्मक बंदिश को मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कि अच्युत को किस भाषा में ताल के समानार्थक माना जाता है? ए में आपका तमिल है, बी में पंजाबी है, सी में गुजराती है, डी में आपका बांग्ला है। मित्रों फट से बताइए अच्युत को किस भाषा में ताल के समानार्थी माना जाता है। 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तमिल, एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, अठ क्या है? मित्रों ए में आपका एक नृत्य है, बी में एक गान है, सी में एक लोकगीत है, डी में तो एक दक्षिणी ताल है। मित्रों फट से बताइए कि अठ क्या है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक दक्षिणी ताल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, अवाप क्या है? फट से मित्रों बताइए कि अवाप नहीं अलाप होगा, अलाप, ठीक है। अलाप क्या है? तो मित्रों ए में आपको गाना की क्रिया है, बी में नृत्य है, सी में ताल की निशब्द क्रिया है, डी मित्रों वाद अंश है। मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा यह मित्रों ताल की एक निशब्द क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, ठेके के एक पूरे चक्कर को क्या कहते हैं? ए में आलपित है, बी में चक्कर है, सी में ठोकर है, डी में आपका आवृत्ति है। मित्रों फट से बताइए ठेके के एक पूरे चक्कर को क्या कहते हैं। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आवृत्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, उपोहन से क्या तात्पर्य है? ए में आपका ताल रहित नोम तोम है, बी में सहगान है, सी में स्वर को झूलने की क्रिया है, डी में अभिनय का एक प्रकार है। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब ताल रहित नोम तोम है। अगला प्रश्न मित्रों, ठेके पर आधारित विशिष्ट बोल रचना क्या है? ए में आपका कायदा है, बी में करकरी है, सी में कृति है, डी में आपका कंपन है। मित्रों फट से बताइए कि ठेके पर आधारित विशिष्ट बोल रचना क्या है। 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर एप्पल, कायदा हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, बोलों के निकालने व निष्पादित क्रिया को क्या कहते हैं? ए में आपका न्यास है, बी में निग्रह है, सी में निकास है, डी में आपका निमेष है। मित्रों फट से बताइए कि बोलों के निकालने व निष्पादन क्रिया को क्या कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा निकास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि ताल देने की आपातहीन क्रिया को क्या कहते हैं।
ए में आपका निमेष है, बी में निशब्द है, सी में निबंध है, डी में मित्रों आपका निष्काम है। मित्रों फिर से बताइए कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा निशब्द। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, बोलों को मुख्य से बोलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए में आपका परदत है, बी में निष्काम है, सी में पद है, डी में आपका नृत्य है। और से मित्रों बताइए कि बोलों को मुख से बोलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रदत्त। ऑप्शन नंबर ए पल हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मृदंग या तबले पर बजाए जाने वाले बोल समूह को क्या कहते हैं। ए में आपका पकड़ है, बी में पद है, सी में परण है, डी में निबंध है। मित्रों फट से बताइए कि मृदंग या तबले पर बजाए जाने वाले बोल समूह को क्या कहलाता है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे परण कहते हैं। नहीं, परण किसे बजाया जाता है, पखावज के साथ बजाया जाता है। पंच पानी क्या है, बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पंच पानी क्या है। ए में आपका नृत्य है, बी में वाद्य का प्रकार है, सी में गीत का प्रकार है, डी में तो आपका ताल का प्रकार है। और से मित्रों बताइए कि पंच पानी क्या है। तो मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंच पानी में तो ताल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, वदन शैली या ताल मार्ग को क्या कहते हैं। ए में आपका बाज है, बी में साज है, सी में निमेष है, डी में आपका पाद है। मित्रों फट से बताइए कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो वादन शैली या ताल मार्ग को क्या कहते हैं। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न को मित्रों आंसर हो जाएगा बाज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पल हमारा सही है। साथियों बार बार हम बता रहे हैं आपको, यदि आपको स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, डीएसएसबी क्वालिफाई करना चाहते हैं, नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, अर्थात मित्रों सिंपल सा तरीका आपको बता रहे कि यदि म्यूजिक से मित्रों किसी भी प्रकार का कोर्स को मित्रों आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों हमारे द्वारा तैयार किया गया पैकेज को मित्रों जरूर परचेज कर लें, ताकि आपको मित्रों कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। प्रश्न आपका है लग्गी क्या है। ए में आपका बाज है, बी में तबलों के बोल का समूह है, सी में दंड है, डी मित्रों प्रबंध का प्रकार है। और से मित्रों बताइए कि लग्गी क्या है। तो मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट्स में देना जरूरी है। तो मित्रों लग्गी जो है तबलों के बोल का समूह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, बोलो अथवा लगियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं। ए में आपका लय है, बी में मेल है, सी में लड़ी है, डी में आपका पड़ी है। मित्रों फट से बताइए कि बोलो अथवा लगियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लड़ी। लड़ी मैंने समझ रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि लय दर्शक गते या नगमा क्या कहलाती है। ए में आपका लक्षण है, बी में राग है, सी में लहरा है, डी में आपका भाव है। और से मित्रों बताइए कि लय दर्शक गते या नगमा क्या कहलाती है। तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रों लहरा कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि वार्तिक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि वार्तिक क्या है। ए में आपका स्वर का प्रकार है, बी में गान का प्रकार है, सी में नृत्य का प्रकार है, डी मित्रों ताल मार्ग का प्रकार है। मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ताल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मृदंग के आविष्कारकर्ता कौन थे। मतलब मृदंग का मित्रों आविष्कार किसने किया। और दो मुंह वाले ढोल को क्या बोलते हैं, तो नकारा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो मृदंग के आविष्कारकर्ता कौन थे। ए में सारंग देव, बी में भरत साहब, सी में स्वाति देव और डी में मित्रों माधवराज। तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। मृदंग के आविष्कारकर्ता कौन है। मित्रों ये आपको बीपीएससी टीआई 2.0 मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है, अतः हमको इस प्रश्न का आंसर जानना अति आवश्यक है। मृदंग के आविष्कारकर्ता मित्रों स्वाति देव है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, केवल बाएं तबले के कितने वर्ण होते हैं। केवल बाएं तबले के
कितने वर्ण होते हैं? ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 4 है। मित्रों फट से बताइए केवल बाएं तबले के कितने वर्ण होते हैं? तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल बाएं तबले के कितने वर्ण होते हैं? तो मित्रों 2 वर्ण होते हैं। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। केवल दाएं तबले के कितने वर्ण होते हैं? जैसे बाएं पर 2 वर्ण थे, अब आपको बताना है कि दाएं पर कितने वर्ण होंगे। बाएं तबले पर कितने वर्ण थे? 2 वर्ण थे, मगर अब हमको मेरा प्रश्न है केवल दाएं तबले पर कितने वर्ण होते हैं? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में आपका 6 है। मित्रों बताते चलें कि केवल दाएं तबले पर जो मित्रों वर्ण होते हैं उसकी संख्या होता है 6, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा। कितने वर्ण बाएं और दाएं पर एक साथ निकाले जाते हैं? फिर से बताइए, कितने वर्ण बाएं और दाएं पर एक साथ निकाले जाते हैं? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 6 है। मित्रों खुद से बताइए कितने वर्ण बाएं और दाएं पर एक साथ निकाले जाते हैं? तो मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, 2 हमारा सही आंसर है। ठीक है, नहीं इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, विष्णु दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा का चिन्ह क्या है? जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 3.0 में 2 मित्रों मात्रा से संबंधित प्रश्न था, सिंबल से संबंधित, तो सिंबल से संबंधित प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसलिए मित्रों सभी क्लास में एक न एक सिंबल हम डाल ही देते हैं ताकि आपको सही तरीका से रिवाइज हो सके। विष्णु दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा का चिन्ह क्या है? ए में आपका प्लस है, बी में 0 है, सी में माइनस का है, डी में मित्रों क्रॉस का है। मित्रों फट से बताइए कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि विष्णु दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा का चिन्ह जो है मित्रों 0 का चिन्ह ऐसे रहेगा, शून्य। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। और जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कॉपी में नोट करते जाइए, कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही होता है उसे आप कमेंट्स में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से किस बंदिश में पलटे बजाए जा सकते हैं? निम्नलिखित में से किस बंदिश में पलटे बजाए जा सकते हैं? ए में कायदा है, बी में टुकड़ा है, सी में परण है, डी में तिहाई है। मित्रों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से किस बंदिश में पलटे बजाए जा सकते हैं? तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कायदा, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है, और मित्रों अंत भला तो सब भला, इसलिए मित्रों आपको कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर देना चाहिए। गलती हो या सही हो उससे आपको एकदम नहीं घबराना है। ठीक है, प्रश्न आपका है गत किस घराने की बंदिश है? ए में आपका फर्रुखाबाद है, सी बी में बनारस है, सी में दिल्ली घराना, डी में तो पंजाब घराना है। और से मित्रों बताइए गत किस घराने की बंदिश है? तो मित्रों 52 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गत जो मित्रों घराना है, गत की किस घराने की बंदिश है? तो मित्रों फर्रुखाबाद, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिए सभी प्रश्नों का मित्रों यहाँ पर आंसर आपको जैसे दे दिया गया। इससे आपको फायदा ये है मित्रों कि पुनः जब आप क्लास रिवाइज कीजिएगा तो मित्रों 100% आपको आंसर मिलाने में आपको जैसे सहायता मिलेगा। ठीक है मित्रों, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रख लिया कीजिए। तो मित्रों बताते चलें कि अब ये स्टेट या बीपीएससी मित्रों दोनों बहुत जल्द एग्जाम लेगा और दोनों का बहुत जल्द फॉर्म भी भराएगा। अतः मित्रों आप दिए हुए नंबर पर मित्रों कांटेक्ट करके मित्रों आप पैकेज को परचेज जरूर कर लें ताकि मित्रों आपको एग्जाम में समय मिलने वाला नहीं है। फॉर्म जैसे ही भराएगा मित्रों कुछ ही समय में आपको एग्जाम ले लिया जाएगा। अतः मित्रों जब ये स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी है, डीएसएसबी या नेट, केवीएस, ईएमआरएस अर्थात मित्रों किसी भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का मित्रों आप म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं तो साथियों आप हमारे द्वारा तैयार किया गया पैकेज को मित्रों जरूर परचेज कर लें और आप हमारे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो मित्रों आप हमें सपोर्ट करने के लिए मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग बढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सकें। तब तक के लिए मित्रों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।